और कम से कम मैं दिमनी में कह रहा हूँ, ये चंबल की माटी ने कभी गद्दारों को स्वीकार नहीं किया और अन्याय के खिलाफ बगावत करके बागी जीवन जीना स्वीकार है, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया चंबल ने कभी। ये इतिहास है यहाँ का। सर, अभी रैली संपन्न हुई, कमलनाथ जी के उद्बोधन हुआ, जनता में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। एक बात मूल निकल के आई कि इस जनता अब परेशान हो चुकी है, ऐसा लग रहा था। कमलनाथ जी ने भी बोला कि जनता इन लोगों से परेशान हो चुकी है। क्या तैयारियां हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए? जनता ये जानना चाहती है कि ये 15 महीने में ये दिमनी जो विधायक हैं, आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जो राज्य मंत्री अभी बना दिए थे शिवराज सिंह ने, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ऐसा क्या कारण था, इसका जवाब नहीं दे पा रहे। कहते हैं ना मंचों से कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया। जनता को पता है बगुला भगत बन के कोई काम नहीं हो सकता है। अभी उन्होंने, जनता को पता है कि 35 करोड़ रुपए लेकर के वोट को बेचा और 15 महीने जो कृत्य है उनका दलाली हर डिपार्टमेंट में, वो सारा खुल गया है। और रहा सवाल अब प्रशासन को का दुरुपयोग करके, अभी हाल की घटना है, आपने देखा होगा, हमारा छोटा भाई जो बुरी तरह से इंजर्ड हुआ, उस पर जानलेवा हमला किया सोनिया टीआई जितेंद्र शर्मा। और जितेंद्र शर्मा ने, वो अकेला नहीं, उस पूरी षड्यंत्र के साथ, षड्यंत्र इतना बड़ा था कि अगर हम और हमारे सह प्रभारी नीला डागा जी जो विधानसभा बैतूल से विधायक हैं, दोनों नहीं पहुंच जाते तो उनकी बहुत बड़ी योजना थी। वो रैकी करके उसको वहाँ पकड़ लिया और पकड़ के अंदर ले जाके बहुत बुरी तरह से उसको जानलेवा हमला करके मारपीट, धारदार हथियार भी मारा। सर, जब चुनाव पास में गाड़ी उसकी चोरी की गाड़ी रख रखी थी टीआई ने, उसमें हथियार थे अवैध, 12 बोर बंदूक थी, तमंचा था और कारतूस थे। अगर हम लोग समय से नहीं पहुंचते तो वो लगा करके उसको अपराधी बना करके जेल भेजते। ये प्लानिंग थी। सर, जब चुनाव पास में आ जाते हैं तो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा क्यों मिलता है? राजनीति रोजी रोटी है ना कुछ लोगों की। अब उनको लग रहा है कि रोजी रोटी छिन रही है ना। राजनीति को राजनीति के तरीके से ना करके, राजनीति को जब रोजी रोटी मानेंगे नेता, तो फिर जनता का क्या होगा? आपको लगता है प्रशासन के ऊपर कुछ राजनीतिक दबाव है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये घटनाक्रम जो सोनिया में हमारे भाई के साथ जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद सिंधिया जी ने एसपी को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसको टीआई को बचाने की कोशिश की गई, थाना प्रभारी को। और इसके बाद जो क्रॉस एफआईआर डाली है, अभी हम लोग जो है इस बात के लिए भी मुद्दा उठाएंगे, भाई उसका अपराध क्या है। आप उसको पकड़ के ले जा रहे हो, उसका वीडियो बन रहा है और वो वीडियो जो है आप देखिएगा, उसको कई टेलीविज़न चैनलों पर चला है कि उसको पकड़ के ज़बरदस्ती 3-4 लोग स्टाफ के और जितेंद्र शर्मा स्वयं पकड़ के ले जा रहे हो, उसको धक्का देते हुए अंदर घुसेड़ दिया। और आप कह रहे हो कि उसमें मुकदमा लिखवा रहे हो, किस बात का? भाई तुम्हारी सीधी और उल्टी भी। सर, इसी तरीके की एक घटना डबरा विधानसभा में हुई। डबरा में एक निवासी बच्चा था, शिवम मुदगल, उसको भी इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। बिना उसके गली में शोर अराजकता तो शोर शराबा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उसको भी इस तरीके से किया गया था। ये हर विधानसभा में इस तरीके की घटना सामने आ रही, क्या लगता है आपको? ये भय व्यक्त करके चुनाव जीतना चाहते, ये संभव नहीं है। और कम से कम मैं दिमनी में कह रहा हूँ, ये चंबल की माटी ने कभी गद्दारों को स्वीकार नहीं किया और अन्याय के खिलाफ बगावत करके बागी जीवन जीना स्वीकार है, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया चंबल ने कभी। ये इतिहास है यहाँ का। कितने हजार वोटों से जीतेंगे, क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि वो जमानत अपनी अगर बचा ले दंडोतिया, वही बहुत है। चुनाव जीत का दावा, विधायक बनकर 10 तारीख को कलेक्ट्रेट से प्रमाण पत्र लेंगे, उसके बाद आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहली प्राथमिकता हमारी होगी, ये दिमनी क्षेत्र में हमारी सरकार भी बनेगी कांग्रेस की, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। जो किसानों के कर्जे अभी जो रह गए हैं वो पहले चरण में, इसके बाद हमारी जो मूलभूत आवश्यकताओं की अधूरी पड़ी हैं, जिसमें सबसे पहले कृषि के लिए कहा है आदरणीय कमलनाथ जी ने भी कि हम उसको लाभ का धंधा बनाएंगे, उन्नत कृषि कैसे हो, ये सारी प्राथमिकताएं हैं। क्या लगता है सर आपको, इन चुनावों के बाद ग्वालियर चंबल संभाग जो अन्य मध्य प्रदेश था, जो कटा हुआ रहता था, उससे जुड़ पाएगा? हाँ, बिल्कुल जुड़ पाएगा। अब इसलिए जुड़ पाएगा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी को आदरणीय सिंधिया जी ने अपनी गुलामी की बेड़ियों से जकड़ रखा था। कमलनाथ जी ने मंच पे कहा कि मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ये मेरी विरासत है। अब कांग्रेस पार्टी उस गुलामी से मुक्त हो गई और कमलनाथ जी जैसा भारी भरकम व्यक्तित्व यहाँ चंबल को नेतृत्व के लिए मिल गया है।
इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ हो नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि यहाँ का चौमुखी बहुमुखी विकास होगा। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और दिमनी की जनता मुझे विधायक बनाने के लिए इस समय पूरा मन बना चुकी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं भावुक अपील करता हूँ सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने 15 वर्ष में 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव जनता ने मुझे जिताए। वो चुनाव लगभग एक बार 250 वोट से, एक बार 1100 वोट से। चुनाव में कभी जनता से नहीं हारा हूँ। प्रशासनिक मशीनरी का ही दुरुपयोग होता रहा, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया कि कम से कम 1.25 लाख वोट जनता डालेगी और उसमें मेरा ऐसा मानना है कि 1,15,000 वोट रविंद्र सिंह के खाते में आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इतना जनता ने मन बना लिया है, किसी प्रकार से इसमें कोई चूक नहीं होगी। इस बार कहीं किसी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। सर शुभकामनाएं, आप जीतें और जनता की सेवा करें। क्या